श्री माता वैष्णवी संघर्ष समिति आप सभी सदस्य आज मौजूद हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। किस मुद्दे के ऊपर आज प्रेस वार्ता रखी, थोड़ा विस्तार सकता है। जय माता की। पहले तो मैं आप सब प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि शॉर्ट नोटिस में आप जहां पे आए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, श्राइन बोर्ड द्वारा जो गंडोला लगाया जा रहा है और हमारे जो आस्था के वो बाणगंगा, चरण बादका और अर्धकुंवारी के जो आस्था के हमारे स्मारक हैं उनको बाईपास किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट जो हमारी बहुत देर से आप सभी जानते हैं कि संघर्ष हमारा चल रहा है कटरा में बहुत दिनों से, और उसके उपलक्ष्य में ही हमने एक कल का प्रोटेस्ट रखा हुआ है। और उसके साथ साथ में हम आपको बता दें कि यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने एक पर्यावरण के अगेंस्ट एक और जो वहाँ पे खड़ा किया है, वो क्रैशर एक वहाँ पे उन्होंने लगाया हुआ है सांझी छत में। तो उसके अगेंस्ट हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। एक आस्था का तो है ही है, और उसके जो एक क्रैशर वहाँ पे उन्होंने लगाया उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उसका एक मेमोरेंडम जो है वो हम श्री श्राइन बोर्ड, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ या जो भी वहाँ पे उपलब्ध होंगे उसको दिया जाएगा। रवि जी, संघर्ष समिति की बात करें, कल ये किस तरह का प्रोटेस्ट रहेगा, कहाँ से शुरू होगा, टाइमिंग क्या रहेगी, ताकि जनता जितनी कटरा की है वो आपके साथ उस संघर्ष की जो आप संघर्ष करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आपके साथ एक साथ हो। देखिए केसर जी, हमारा जो सभी से आपके मैं प्रेस माध्यम के माध्यम से मैं ये सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो जो गंडोले के अगेंस्ट हैं वो सभी से मेरा अनुरोध है कि वो 11:30 बजे शालीमार पार्क में आ जाएं, और शालीमार पार्क से होते हुए हम बाजार की तरफ से बस स्टैंड से होते हुए नीचे एशिया चौक में जाएंगे। एशिया चौक से आगे जाके हमारा जो मेमोरेंडम है वो एक श्राइन बोर्ड के सीईओ को दिया जाएगा, और यही हमारा रूट रहेगा और यही हमारा वहां पे रास्ते की तरफ से हम चलेंगे। वरुण जी, आपको सवाल रहेगा, संघर्ष समिति के आप सदस्य हैं और देखा जा रहा है जब से पिछले 1 साल से लगातार प्रोटेस्ट इस तरह के एक्शन जारी है, मीटिंगें जारी हैं, प्रेस वार्ताएं जारी हैं, लेकिन जो 18 लोग हिरासत पर थे वो एक साथ एक मंच पर नहीं देखने को मिल रहे। चाहे भूपेंद्र सिंह जवाब की बात करें, सोनू ठाकुर, वो संघर्ष समिति के साथ पिछले कुछ समय से नहीं दिख रहे हैं। ये जनता का सवाल था जो मैंने आप सभी के साथ किया। जय माता दी। आप सभी प्रेस मीडिया का स्वागत करते हैं। जैसे कि आपने पूछा कि संघर्ष समिति के जो सभी मेंबरान है वो एक साथ क्यों नहीं दिख रहे, मैं आपको बता दूं सभी एक साथ हैं क्योंकि सभी का एक ही मुद्दा है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। किसी का ये पर्सनल, किसी का वो नहीं है, सभी का एक मुद्दा है। जो 18 के 18 लोग अंदर हुए थे, जो बच्चे भूख हड़ताल में बैठे थे, जो माताएं बहनें भूख हड़ताल में बैठी थी, पूरे कटरा की एक ही आवाज है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। और सभी जो मेंबरान है वो आपको कल एक मंच में दिखेंगे। और रही बात, आप जैसा कि आप सभी को पता कि पिछले 3-4 महीने से समिति लगातार मीटिंगों में मीटिंग करती जा रही है, चाहे रघुनाथ मंदिर की मीटिंग हो, कांता पैलेस की मीटिंग हो, फिर हमने एक रघुनाथ मंदिर मीटिंग की। उन मीटिंगों का रिजल्ट हमने ये निकाला कि सभी की एक आवाज थी कटरा जनता की कि एक अब प्रोटेस्ट होना चाहिए, सभी को एक साथ होकर प्रोटेस्ट करना चाहिए, ताकि श्राइन बोर्ड को, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैसेज जाए कि कटरा अभी भी एक साथ है, एक आवाज में नो रोपवे की ये बात करता है। जैसा आपको मेरे बड़े भाई जी ने बताया कि श्राइन बोर्ड जो है वो लगातार माता के पहाड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, चाहे वो पेड़ काटना हो, चाहे वो पहाड़ों में ब्लास्टिंग करना हो। अब सुनने में आ रहा है कि इन्होंने क्रैशर भी वहां पे लगा दिया हुआ है। जब हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जब पूरा कटरा इसके खिलाफ है, तो श्राइन बोर्ड क्यों इतना अपनी मनमानी में उतर आई है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा कि माता रानी खुद हमें मैसेज दे रही है, खुद हम लोगों को ये संकेत दे रही है कि हम ये भाई मेरे यात्रा के साथ खिलवाड़ मत करो, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे आप देखिए ये मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो। आस्ता माता रानी हम लोगों को संकेत दे रही है, श्राइन बोर्ड को संकेत दे रही है, लेकिन श्राइन बोर्ड सुनने में नहीं आ रहा। जम्मू के लोग इस चीज पे इकट्ठे हो रहे हैं, रियासी के लोग इस चीज पे इकट्ठे हो रहे हैं, उधमपुर के लोग इस चीज पे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर इस चीज के लेके इकट्ठा हो रहा है। लेकिन मैं कटरा वालों को मैं अपने बताना चाहता हूँ कि माता रानी खुद आपको आके नहीं बताएगी, माता रानी खुद आपको साम दाम आके खड़े होकर नहीं बताएगी। वो माता रानी संकेत ही देती है अपने। माता रानी हम लोगों को संकेत दे रही है कि ये रोपवे जो लग रहा है, जो ये अनहोनी हो रही है, जो रोपवे लग रहा है, माता की यात्रा खंडित श्राइन बोर्ड ना करे। इस चीज के लिए हमें आपके माध्यम से पूरे कटरा वालों को ये हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ। जो कल का जो प्रोटेस्ट है, कल का जो ये प्रोटेस्ट है, ये हम लोगों का कोई कटरा बंद की हमारी कॉल नहीं है, कोई दुकानें होटल बंद की हमारी कॉल नहीं है। हम सिर्फ शालीमार पार्क से ऊपर से चलेंगे, श्राइन बोर्ड ऑफिस तक जाएंगे, श्राइन बोर्ड ऑफिस में एक मेमोरेंडम सौंपेंगे कि जो ये रोपवे लग रहा है या जो ये क्रैशर लग रहा है इसके हम खिलाफ हैं।
और हमारा कोई हम धरना प्रदर्शन नहीं है, हम कोई हमने बता दूं कि हमारा कोई धरना नहीं है, कोई कटरा बंद नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी कटरा वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया कि हम लोग जैसे पूरा जम्मू हम लोगों का साथ दे रहा है। मैं आपके माध्यम से उन समितियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो समिति श्राइन बोर्ड के खिलाफ, श्राइन बोर्ड के अत्याचार के खिलाफ ये समितियां बनी है। मैं उन समितियों का भी धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो जम्मू की समिति हो, चाहे रियासी की हो, चाहे उधमपुर की हो। मैं उन समितियों का भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कल अगर हो सके तो हम लोगों का इस प्रोटेस्ट में साथ दीजिए, क्योंकि ये श्राइन बोर्ड इतना अधर्मी हो चुका है, इतना अधर्मी हो चुका है, क्योंकि जितने भी अधर्म श्राइन बोर्ड ने किए, चाहे वो स्वास्तिक पे पैर रखना हो, चाहे वो माता का अपमान करना हो, उस अपमान का बदला माता रानी इनसे ले रही है। आस्ते आस्ते आप देख रहे हैं कि श्राइन बोर्ड के खिलाफ कैसा माहौल पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में एक श्राइन बोर्ड के खिलाफ जो माहौल बन रहा है, क्योंकि इसने बड़ा अत्याचार किया, चाहे वो हमारे पवित्र पर्वत माता रानी के त्रिकुट पर्वत हो उसके ऊपर अत्याचार हो, चाहे स्वास्थ्य का अपमान हो, चाहे और हिंदू जो सनातन धर्म के खिलाफ ये लोग हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे अपने घोड़ा पिट्ठू पालकी के जो लोग हैं, जो कटरा के व्यापार के लोग हैं, जो कटरा में रहने वाले लोग हैं, जो कटरा के सराउंडिंग लोग हैं, रूट के लोग हैं, जो कटरा के हमारे लगते गांव के लोग हैं, क्योंकि हर गांव का वो ऐसा कोई गांव नहीं है हमारे कटरा के सराउंडिंग जिनके 50-100 लड़का हमारे कटरा में काम नहीं करता हो, चाहे वो ऑटो चलाता हो, चाहे गेस्ट हाउस करता हो, चाहे होटल करता हो, चाहे कोई दुकान करता हो, सभी का रोजगार जो हमारे कटरा से जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात हमारी आस्था से माता रानी वैष्णो से। बिल्कुल वरुण जी, इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो पिछले कई दिनों से डेवलपमेंट चल रही है, बात करूं तो रोपवे का कार्य तो बोर्ड प्रशासन के द्वारा लगातार चल रहा है और ज्ञापन भी सौंपे गए हैं कई बार, जिसपे कहा गया कि डायरेक्शन जो है उसे चेंज किया जाए। और कहीं ना कहीं विधायक ने भी ये चीज क्लियर की है कि अगर आप एकजुट होकर चलेंगे तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। इसको समिति किस नजरिए से देखिए? देखिए, अभी तो हमारी एक ही मांग लगी, नो रोपवे। विधायक जी का क्या स्टैंड हो आप विधायक जी से पूछिए, लेकिन हमारी समिति का एक ही स्टैंड है, हमारे कटरा के लोगों का एक ही स्टैंड है कि नो रोपवे, हमें रोपवे नहीं चाहिए। बाकी रही बात जो आप कह रहे हो कि काम चल रहा है, ये चल रहा है, हम भी वीडियो देख रहे हैं, अब वो पता नहीं पुरानी वीडियो क्या है, लेकिन जब भी काम यहाँ पे श्राइन बोर्ड ने चोरी छुपे श्राइन बोर्ड ने लगाया, क्योंकि जितनी बार भी श्राइन बोर्ड ने काम लगाया, उस ठेकेदार ने काम लगाया, वो चोरी छुपे लगाया। जितनी बार वो काम लगा, आज समिति है जो जिसने 2 साल से 1-1.5 साल से वो काम रुकवाया हुआ। जब भी काम लगा, हम एसडीएम से मिले, डिपकॉम से मिले, चाहे हम तहसीलदार से मिले, चाहे श्राइन बोर्ड सीईओ से मिले, लेकिन हम लोगों ने वो काम रुकवाया, समिति ने वो काम रुकवाया, कटरा की जनता ने वो काम रुकवाया। कोई काम नहीं हुआ अभी तक, हमारे जहां तक हमें पता कोई काम नहीं लगा हुआ है। बाकी जो आपके माध्यम से हमें सुनने में आ रहा है कि सांझी छत में पिछले दिनों हमने देखा कि कोई ब्लास्टिंग हुई थी, वो धुआं उठा था, वो भी क्लियर नहीं है कि क्या है। लेकिन जब हमारा कटरा का एक ही स्टैंड है, हमारी कटरा जनता का एक ही स्टैंड है कि हमें रोपवे नहीं चाहिए। वरुण जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रोपवे का काम जो है फिलहाल बंद है, संघर्ष समिति एक तरफ मीटिंगें और प्रेस वार्ताएं कर रही है, और आपके ही सदस्य भूपेंद्र सिंह जम्बाल कुछ दिन पहले मीडिया करने के इंटरव्यू में कहते हैं कि वहां पर काम लगा है और लगा है, इस तरह का बयान दिया है। उसके बाद कह रहे हैं कि मीटिंग और इस तरह के मेंशन करने से कुछ नहीं होगा, अगर रोपवे रुकवाना है तो मुझे लीड करने दीजिए। किस तरह की ये रणनीति संघर्ष समिति एक तरफ आपका सदस्य कह रहे हैं कि मुझे लीड करने दीजिए, रोपवे को मैं रुकवा कर दूंगा। देखिए, वो मेरे बड़े भाई हैं, हमारे कटरा के, हमारे समिति के एक अहम सदस्य हैं वो। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री में अब अगर आपको किसी के खिलाफ कोई रोष प्रकट करना है या विद्रोह करना है, वो एक ही वो है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए। कोई अनशन में बैठता है, कोई उसके खिलाफ जुलूस निकालता है, कोई ये तो है नहीं कि आप किसी को पकड़ के मार ही डालोगे। ये डेमोक्रेटिक एक सेटअप है हमारे देश में। हमारे इसके खिलाफ जो हम रोपवे के विरोध में हमारा यही है कि आपने देखा 3-4 महीने से हम लगातार मीटिंगें करते आ रहे हैं, और अब सभी का एक मानना था कि एक प्रोटेस्ट कटरा में होना चाहिए, जिससे कि मैसेज अच्छी तरह वहां पे जाए। और बाकी ये हम सब इधर लीड वाली कोई बात नहीं है। लीड क्यों करना है? किसने लीड? यहाँ लीडर थोड़ी बनना किसी ने। सभी का काम है, सभी का बिजनेस है। यहाँ पे मेरा भी बिजनेस है, आपका भी यहाँ कटरा में बिजनेस है। यहाँ पे आपने देखोगा जब से समिति बनी है, यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेयर हमने नहीं होने दिया। हमने सिर्फ अपनी पार्टी का एक चेयरमैन बनाया, वो आपको सभी को पता है, बलीराम राणा जी हमारे चेयरमैन, और हमारी कोई पोस्ट समिति की नहीं है। हम यहाँ पे कोई लीडर समिति बनी है रोपवे रुकवाने के लिए। समिति किसी को भी, या मेरे को या किसी को लीडर बनाने के लिए समिति नहीं बनी है। समिति बनी है रोपवे रुकवाने के लिए, और हम सब एक साथ होकर रोपवे रुकवाएंगे। वो हमारे, मैं जैसे बोला, मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका भी वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं वो। और ये आपका कहने का मतलब कि प्रोटेस्ट नहीं करके बहुत हो गए या मीटिंगें बहुत होगी। डेमोक्रेटिक सेटअप में यही एक तरीका है सरकार के खिलाफ अपना विद्रोह दिखाने का। जी, विधायक जी कहते हैं कि संघर्ष समिति जो है वो एक कांग्रेस की टीम है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? जय माता दी, जय श्री राम। मेरे वक्तव्य से लग जाएगा कि हम किस परिवार से संबंध रखते हैं। मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सह मंत्री के नाते कार्य देख रहा हूं। तो संघर्ष समिति जो कटरा की संघर्ष समिति है,
ये किसी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने जो आपने देख लिया अभी मेरे आपसे पहले ही हमारे एक बंधु ने सवाल पूछा वरुण जी से कि कोई एक सदस्य कहते हैं कुछ हमें लीड करना चाहिए। कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी से जुड़ा हुआ है इसीलिए लीड नहीं है, लीड कर रही है इसको कटरा की जनता। उसमें मैं विश्व हिंदू परिषद का एक दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते अगर मैं इस अपनी समिति का प्रवक्ता हूं तो आप समझ सकते हैं कि संघर्ष समिति में कौन से सदस्य हैं और कौन जो देश प्रेमी है, जो देशभक्त है, जो आस्था के साथ अपना ध्यान रखता है, जो माता रानी की आराधना करता है, वो इस संघर्ष समिति का सदस्य है। हम ये नहीं हमारे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, इसमें हमारा संघर्ष ही एक सही तरीके से पीसफुल संघर्ष करना है, तो इसलिए हम पीसफुल संघर्ष करते हैं। हमें विधायक जी क्या कहते हैं वो राजनीतिक राजनीतिक पोस्ट पे बैठे हुए हैं। क्योंकि हम संघर्ष समिति किसी राजनीतिक पोस्ट का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए हमारे बीच हर पार्टी का, क्योंकि पार्टी से तो जुड़ा होता हर एक सदस्य होता है। विधायक जी शायद जिस पार्टी से जुड़े होंगे उस पार्टी से जुड़ा हुआ आधे से ज्यादा कटरा है। अगर 7 दिन संघर्ष हुआ, पूरा कटरा 100% बंद रहा, तो क्या वहां पे किसी ने पार्टी देख के झंडा नहीं लगाया था कि ये कांग्रेस वालों का बाजार बंद है, ये बीजेपी वालों का खुला है, ये दूसरा खुला है। इसलिए जो संघर्ष कटरा का संघर्ष है, ये माता वैष्णो देवी की आस्था बचाने के लिए है, और जो हिंदू जहां से पलायन हो जाएगा कारोबार खत्म होने के बाद, ये उसको बचाने के लिए है। ये किसी पार्टी को या किसी पार्टी को सरवाइव करने के लिए नहीं है, और ना ही किसी पार्टी को जवाब देने के लिए नहीं है। हमारा संघर्ष डे 1 से श्राइन बोर्ड की जो गलत नीतियां हैं उनको विरोध में है, और हम आपके माध्यम से भी प्रशासन से यही मांग करेंगे कि इस बोर्ड को जितनी जल्दी हो सके निस्तल किया जाए, और इसके जितने मेंबरान हैं वो जल्दी जल्दी रिजाइन दें। क्योंकि जो कुछ देख रहे हैं, हम सभी को बता रहे थे कि श्राइन बोर्ड गलत कर रहा है। बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, श्राइन बोर्ड सही कर रहा था, पर उसका जो पाप का गड़ा जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता आज फूट गया। जो आपने देखा है कि मेडिकल में जो 50 से 45 सीटें जो किसी दूसरे विशेष समुदाय को दी गई हैं, इसलिए आज तो पूरा जम्मू कश्मीर क्या पूरा देश इसके खिलाफ खड़ा है। तो मैं चाहता हूं कि, और दूसरा जो एक और मैं बताऊं कि आपने नेशनल पार्टी जिसके हमारे विधायक सम्मानीय विधायक जी हैं, हमारे 2 प्रवक्ता हैं इसकी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, RS पठानिया जी और अंकुर शर्मा जी। उनके दोनों के आप प्रेस वाइट देखिए, उन्होंने दोनों का कहा कि हम कटरा की जनता के साथ है, जो कटरा की जनता चाहेगी हम उनके साथ है। इसलिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, और जो प्रश्न उठाने वाले होते हैं उनके पता नहीं क्या मंशा है, इसलिए हम उस पर कोई जवाब नहीं देना चाहते। जिस तरह से आपने ये जवाब दिया, उधमपुर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक RS पठानिया जी और भाजपा स्पोक पर्सन अंकुर जी, एक तरफ ये कहते हैं कि जनता के हक पर ये होना चाहिए, एक तरफ श्री माता वैष्णो कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बलदेव राज शर्मा मान सकते हैं कि यहाँ के विधायक अपने पार्टी के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ एक विधायक और एक स्पोक पर्सन कह रहे हैं कि जनता के साथ होना, और ये कह रहे हैं कि जनता के खिलाफ को बंडोरा लगना चाहिए। ये उनको तय करना है, उनकी पार्टी को तय करना है, और हमारे विधायक जी को तय करना है कि उन्होंने अपनी पार्टी की गाइडलाइन माननी है कि जनता के साथ चलना है, क्या करना है। इसमें हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब, ये मेरे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो आप उनसे पूछिएगा, क्योंकि वो उनका जवाब, उनकी पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते हैं उनका जवाब वो देंगे। हमारा जवाब यही है कि हम कटरा में माता वैष्णो देवी जो आस्था है उसका खिलवाड़, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और जो रोपवे प्रोजेक्ट शांति से ताराकोट रोपवे प्रोजेक्ट है, हम इसके खिलाफ हैं और खिलाफ रहेंगे, उसलिए लड़ते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से जहां तक ये कल आज मीडिया की जाएगी, उन सभी से निवेदन करूंगा कि कल हमारा पीसफुल शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, कोई किसी किस्म का दंगा फसाद कोई नहीं है, बिल्कुल प्रोटेस्ट जो एक अपने भारत में जैसे डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, हम वहां से शुरू करके नीचे तक जाएंगे और एक मेमोरेंडम देंगे। उसी आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि कल 2 घंटे सभी निकालिए और वहां पे प्रोटेस्ट में आइए और हिस्सा दीजिए। जय माता दी। और हमारा टाइम वही रहेगा, कल 11 बजे हम वहां से हम लोग 12 बजे वहां से निकलेंगे, आप 11 बजे वहां पहुंच रही हैं आप।